हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज है संडे और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पूरे वीक के करंट अफेयर को। यदि कोई सेशन आप लोगों ने छोड़ दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो आज का सेशन आप लोग अटेंड कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिए कि आप लोग इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके आप सेव रखें लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर, और जब एग्जाम हो तो आप केवल इनको ही रिवाइज करें तो आपकी नैया जो है वो पार लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूपीएससी के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इसके साथ में करंट अफेयर, बैंकिंग, एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और साथ में ही क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को कितना प्रतिशत कर दिया गया है? देखिए, ब्लैक फंगस जो है इसको म्यूकोर माइकोसिस भी कहा जाता है। तो अभी जीएसटी की 44th मीटिंग अभी कंडक्ट करवाई गई है, तो यहां पर इसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। देखिए 14 वस्तुएं ऐसी हैं, 14 जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जिनके ऊपर 5% जीएसटी रेट्स कर दी गई है। इसके साथ में ही जो एम्बुलेंस है उस पर 12% कर दिया गया है। पहले कितना था? ये 28% था। इसके साथ में ही जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है उस पर कर दिया गया है 5%, जो कि पहले कितने था? 12% था। वैक्सीन पर जो जीएसटी लगता था 5%, इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। राजस्व सचिव जो हैं वर्तमान में वो कौन है? तरुण बजाज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसको भारत लागू करने वाला 161वां देश था, जबकि सबसे पहले फ्रांस ने इंप्लीमेंट किया था जीएसटी को। जीएसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो था 101, और इसके लिए जो मेथड अपनाया गया था वो आर्टिकल 368 के तहत थर्ड जो मेथड है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी, साथ में हाफ ऑफ स्टेट जो है इसकी अनुमति जरूरी होती है। G7 समिट 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है? तो वन अर्थ वन हेल्थ जो है ये नारा दिया गया है। ये बैठक आयोजित हुई थी 12 और 13 जून को, जिसको होस्ट किया था किसने? इंग्लैंड ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, देखिए भारत नहीं, भारत के साथ में एक तो है साउथ अफ्रीका, इसके साथ में है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है कौन सा? साउथ कोरिया। ये जो कंट्रीज हैं इनको भी यहां पर इनवाइट किया गया था। और इस बार G7 की जो थीम रही है वो थीम आप लोग अच्छे से याद करना, वो है बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, ये थीम जो है वो आप लोग याद करना। देखिए भारत ने जिस चीज का समर्थन किया है वो है ओपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ताकि जितने भी कंट्रीज है वहां पर प्रोडक्ट्स का, जैसे वैक्सीन की रॉ मटेरियल है, उनका एक देश से दूसरे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो सके। जैना 6.0 किस राज्य सरकार के नगर निगम के द्वारा तैनात किया गया रोबोट है? तो वह है गुजरात के द्वारा। तो गुजरात का ऊर्जा विकास निगम जो है, ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा सीवेज की सफाई करने के लिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। ये एक बार यदि चार्ज करते हैं तो 7 दिन तक ये वर्क करता है। इसके साथ में ही ये नाइट जो है, रात में भी वर्क कर सकता है। और जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो है जयपुर की कंपनी, जिसका नाम है क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखना। चलिए, अंकटाड का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महासचिव नियुक्त किया गया है रेबेका ग्रीनस्पान जो है, इनको नियुक्त किया गया है। और ये पहली महिला हैं, फर्स्ट वुमेन है इस पद पर जाने वाली। और अंकटाड की फुल फॉर्म यदि हम लोग देखें तो ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, ये जो महिला हैं ये कहाँ की हैं, कौन से देश की हैं? वो है कोस्टारिका की। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने वृक्षों के काटने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी जो है, इसका भी निर्माण किया गया है। अब देखिए कि यदि कोई वृक्ष की उम्र जो है वो 50 साल से अधिक है तो उसको कहा जाएगा हेरिटेज ट्री वो कहलाएगा। और यदि इसको काटा गया तो इसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान जो है वो किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2021 किसके द्वारा जीता गया है? तो बारबोरा के द्वारा ये जो है फ्रेंच ओपन ये जीता गया है। और बारबोरा किस कंट्री की हैं? वो है चेक रिपब्लिक की। तो चेक रिपब्लिक की ये रहने वाली हैं। इन्होंने किसको हराया है?
तो वो अनास्तासिया को हराया इन्होंने। ठीक है, तो आप लोग याद रखना ये फ्रेंच ओपन वुमेन की है। देखिए सबसे पहले जो ओपन होता है वो होता है कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है कौन सा, यूएस ओपन। पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, तो आप लोग याद रखना ये किसे प्रदान किया गया है, डानेला फ्रेजियर को ये प्रदान किया गया है। और इन्होंने क्या किया था कि जो जॉर्ज फ्लॉयड यूएसए के अंदर नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए थे जॉर्ज फ्लॉयड, तो पुलिस जो कर्मी थे उनके द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। जो भी आपने देखा होगा कि कार के नीचे एक पुलिस वाला जो था उसने अपने घुटने के नीचे इनकी गर्दन जो थी वो दबा ली थी, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे आप लोग और ऑप्शन में जो देख रहे हैं ला पेन और तामारा पेन, ये जो है इनको भी दिया गया है पुलित्जर अवार्ड, लेकिन वो किस कैटेगरी में है, बायोग्राफी की कैटेगरी में है। मेघा राजगोपालन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया से इनका संबंध है इसलिए आप लोग को याद रखना है, और इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग है उसके लिए इनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। जो भी उइगर मुस्लिम्स हैं चाइना के अंदर सिंजियांग प्रांत में, उनके लिए कई जो खुलासे हैं इन्होंने किए थे। अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बने हैं, तो वो कौन है, जाहिद कुरैशी जो हैं वो पहले मुस्लिम बने हैं, और ये इनका संबंध कहां से है, पाकिस्तान से इनका संबंध है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत की रैंक है इसमें कौन सी, 55 इसके अंदर रैंक है भारत की। जबकि पहले फर्स्ट पोजीशन पर कौन आया है, टर्की जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर है इसमें न्यूजीलैंड। इसके साथ में जो लास्ट आया है, सबसे लास्ट में कौन सा है, वो है स्पेन। ठीक है, अब ये हाउस प्राइस इंडेक्स कहता क्या है कि भारत के अंदर जो हाउस हैं उनकी जो कीमत है वो लगभग 1.6% जो है वो पहले की तुलना के अंदर घट गई है। और ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, नाइट फ्रैंक के द्वारा। नाइट फ्रैंक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। लक्षद्वीप से टूना फिश का निर्यात किस देश में किया जा रहा है, तो जापान के अंदर इसको क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बेसिकली एक लक्षद्वीप के अंदर अगरती एयरपोर्ट है, अगरती एयरपोर्ट से ही जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर इसको क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जापान जो है वो 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। तो यहां पर आप लोगों ने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी का, तो हिरोशिमा जो स्थित है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी जो है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नासा के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर कौन सा ऑर्बिटल भेजने का निर्णय लिया है, तो वो है एनविजन। देखिए एनविजन, और ये जो है ये भी कहां के हैं, वीनस के ही हैं, लेकिन ये तो भेजे गए हैं नासा के द्वारा और ये भेजा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो टोटल 22 कंट्री जो हैं वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मेंबर हैं। दोनों मिशन के अंदर फर्क क्या है कि ये जो है ये तो वीनस के एनवायरमेंट के अंदर जाएगा, जबकि ये तो केवल क्या है, एक ऑर्बिटल एक मिशन है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई आप लोग देख रहे हैं, तो ये नासा का सैटर्न के लिए एक मिशन है। चलिए, नेफ्तली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, इनका संबंध किस पार्टी से है, तो यामीना पार्टी से इनका संबंध है, और इन्होंने जिस पार्टी से गठजोड़ किया है वो कौन सी है, यश आदिर और यूनाइटेड अरब। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं टोटल 120 सीट्स हैं, 61 जो है वो मेजोरिटी के लिए चाहिए। यामीना पार्टी की टोटल 6 सीट जो है वो यहां पर है। इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि 2.5 साल के लिए ये क्या बनेंगे, वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। व्यापारियों के लिए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो वो है प्रोजेक्ट O2। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी छोटे प्लांट्स हैं उनको स्थापित किया जाएगा, ऑक्सीजन के प्लांट, और व्यापारियों को इसके लिए फंड जो है वो भी दिया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, तो ऑपरेशन ओलिविया को लॉन्च किया गया है। देखिए उड़ीसा का जो गहीरमठ बीच है वहां पर नवंबर और दिसंबर के अंदर छोटे कछुए हैं, ये काफी ओलिव रिडली कछुए, और वहां पर ये प्रजनन के लिए आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये वापस लौटते हैं तो उसी तादाद में लौट नहीं पाते, इसलिए इनको बचाने के लिए सेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ओलिविया। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोक्यो पैरालंपिक के लिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो वो बनी है अरुणा तंवर बनी है। देखिए अरुणा तंवर ये बनी है। इसके साथ में ताइक्वांडो होता क्या है, आप लोगों ने मार्शल आर्ट सुना होगा, तो ये मार्शल आर्ट की एक नई जो है वो है एक नया कह सकते हैं हम लोग, नया फॉर्म है। जापान से हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको एडॉप्ट किया है। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने जीता है, और इन्होंने हराया किसको है, स्टेफेनोस
टेसी सिपास जो है इनको इन्होंने हराया है। ठीक है, तो जोकोविच ने दूसरी बार ये खिताब जीता है, पहली बार 2016 में और उसके बाद 2021 के अंदर ये खिताब जीत लिया है। यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसंधान पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होता है, तो 0.7% जो है वो केवल इतना ही खर्च होता है। ठीक है, ये बहुत कम है। जबकि सबसे ज्यादा जो है वो खर्च करने वाले, आप लोग मानोगे नहीं, इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा खर्च करता है अपने जीडीपी का। भारत व जापान के बीच हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, तो जिमैक्स जो है युद्ध अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। भारत और जापान मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, ला पेरूस जो है इसके अंदर इंडिया तो होता ही है, यूएस होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, जापान होता है और इसके साथ में फ्रांस जो है इसको भी शामिल किया गया है। और नॉमेड जो है ये अभ्यास किया जाता है भारत और मंगोलिया के बीच में। हाल ही में तुलु भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठी है। यह किन राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है, तो कर्नाटक और केरल के अंदर बोली जाती है। बेसिकली ये जो भाषा है ये कर्नाटक और केरल के अंदर लगभग 18 लाख जो लोग हैं वो बोलते हैं। तो जो भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर शामिल हैं। उसमें शामिल करने के लिए ही यहाँ पर तुलु भाषा के लिए कैंपेन जो था वो चलाया गया था। यदि मान लीजिए तुलु भाषा को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। भारत में कोविड-19 की वैक्सीन से पहली मौत किस कारण से हुई है, तो वो है कौन सी, एनाफाइलैक्सिस से मौत हुई है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर सबसे पहले एलर्जी होना स्टार्ट होती है और एलर्जी से फिर बॉडी की स्किन के ऊपर कई चकत्ते टाइप जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो पहली मौत जो है वो इसके अंदर दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं, एस्पर्जर सिंड्रोम। ये एलोन मस्क को एक सिंड्रोम है जिसके कारण जितने भी सोशल वेलफेयर हैं उनसे दूर होना वो शुरू हो जाते हैं। जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं, जब कोई डिजीज जानवरों से इंसानों में फैलने लगती है तो उसे हम लोग कहते हैं जूनोटिक। म्यूकोरमाइसिस तो आप लोग जानते ही हैं, ब्लैक फंगस, और इसी की जो दवा है इसको क्या कर दिया है, जीएसटी फ्री कर दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर पर पहुंचा है, तो $600 बिलियन जो है इस स्तर पर ये पहुंच चुका है। तो पहली बार जो है वो इस स्तर पर पहुंचा है और इसी के साथ में इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पर है। फर्स्ट पे है कौन सा, चाइना है, और चाइना का कितना है, $3022 बिलियन। सेकंड पर कौन सा है, वो है जापान, और जापान का कितना है, $1388 बिलियन। और फिर थर्ड पोजीशन पर कौन आ गया है, स्विट्जरलैंड जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, लगभग $750 बिलियन के पास में। देखिए फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जैसे गोल्ड है, आईएमएफ की जो करेंसीज हैं वो इसके अंदर काउंट होती हैं। भारत में पहली बार कॉफी की नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी ये किस स्थान पर पाई गई है, तो यह है अंडमान निकोबार पर पाई गई है। देखिए कॉफी जो है वो वेस्टर्न घाट्स पर और साथ में नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहां पर कॉफी और चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे लैटेराइट जो सॉइल है वो ज्यादा पाई जाती है बारिश अधिक होने के कारण। हाल ही में G7 देशों के द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए कौन सी योजना घोषित हुई है, तो वो कौन सी है, मैंने पहले भी आपको बताया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये योजना जो है वो घोषित हुई है। देखिए इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जितने भी डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनको फंड दिया जाएगा लगभग 3500 करोड़ रुपए का, ताकि वो जो है अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि ये क्या करना चाहता है कि इंडियन ओशियन, यहां तक कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके साथ में ही एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इसको आपस में कनेक्ट करना चाहता है थ्रू रोड, ठीक है, या शिप्स, जो भी रूट है, ओशियन रूट है। यहां पर आप लोग एक चीज और देखिए कि इटली यहां पर नाम है, तो G7 कंट्रीज के अंदर इटली पहला ऐसे देश है जिसने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। सरकार ने 15 जून 2021 से सोने पर किस प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है, तो वह है हॉलमार्क जो है वो 15 जून से अनिवार्य हो जाएगा। और यदि ऐसा कोई भी जैसे जो ज्वेलरी शॉप होती है वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ में ही उन्हें 1 साल की जो है वो जेल भी हो सकती है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, वो है प्रमोद तिवारी। ठीक है, याद रखना, प्रमोद तिवारी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है, तो वो है मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल है। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में यूनिसेफ जो है
ये भी इसके अंदर काफ़ी हेल्प कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार की। देखिए, इससे पहले मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो थी वो भी मध्य प्रदेश सरकार की है, और आप लोगों ने एक योजना सुनी होगी, अंकुर योजना, वो भी किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की है। तो इसमें होगा क्या, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति के अंदर कि लगभग 16 लाख जो विद्यार्थी हैं, इसके साथ में ही जो शिक्षक हैं, ठीक है, टीचर्स, उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है, इसका संबंध किससे है? केरल से है, और ये केरल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखिए कि तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड तक एक रेलवे लाइन ट्रैक जो है, कॉरिडोर, वो यहाँ पर बिछाया जाएगा। भारत में पहली बार सैन्य पुलिस में किस देश की महिलाओं को भर्ती करने का फैसला लिया है? तो वो है नेपाल की महिलाओं को। यहाँ पर इनके लिए एलिजिबिलिटी जो रखी है वो है 10वीं पास, और एज जो है वो है 21 ईयर। तो नेपाल की महिलाएं जो हैं, इनको पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा। विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, वुडन को चूज इसलिए किया गया है तो क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए काफी हम लोग कह सकते हैं कि काफी सहनीय है, तो इसके लिए काफी हल्का बनाने के लिए वुडन का इसमें यूज किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी पर किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने ट्विटर को समन भेजा है? तो शशि थरूर जो हैं, इनकी अध्यक्षता के अंदर ही, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर ही एक समन जो है वो ट्विटर को भेजा गया है, क्योंकि ट्विटर की जो लास्ट डेट थी वो थी 25 मई। सभी सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उनको टाइम दिया गया था 25 मई का कि वो एक ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करे, लेकिन ट्विटर के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इसलिए ट्विटर को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? समन भेजा गया है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, तो उनके वहाँ से जो ट्विटर अकाउंट है उससे वेरिफिकेशन का साइन हटा दिया गया। इसके साथ में ही नाइजीरिया के अंदर भी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके अकाउंट से भी वेरिफिकेशन का साइन हटा दिया गया, इसीलिए ट्विटर को बैन कर दिया गया नाइजीरिया के अंदर, और वहां पर इसका रिप्लेसमेंट कू ऐप को वहां पर लॉन्च कर दिया। किसने? इंडिया ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो 14th इसमें रैंक है। यहां पर कोविड-19 के समय जो दान दिया गया है लोगों को, उसके आधार पर ये रैंक डिसाइड की जाती है। यहां तक कि आप लोग जान के ताजुब करोगे कि जितनी डेवलप्ड नेशन है वो इस चीज में पीछे थे, और इसको जारी किया जाता है CAF के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैक्सीन व दवाओं की आपूर्ति करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो वो है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसमें क्या है कि दवाइयां जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, मतलब जितनी भी PSCs हैं वहां तक इसको भेजा जाएगा। किस राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वैदिक शिक्षा और योग शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के अंदर स्थित है, और इसको निर्माण किया गया है किस पर? कोसी नदी पर। कोसी नदी को हम लोग कहते हैं कि बिहार का अशोक है, क्योंकि बार बार जो है अपने मार्ग के अंदर ये परिवर्तन करती है, और जिससे बार बार जो है इसके अंदर क्या आती है? बाढ़ आती है। बेसिकली जब भी कोई रिवर बहती है तो अपने साथ वो डिपोजिशंस लेके आती है, और जब वो इसके पाथ में जमा हो जाते हैं तो फिर साइड से जो है वो नदी यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, और इसे ही कहा जाता है कि बाढ़ जो है वो आना शुरू हो जाती है। बिहार की जर्दालू आम को किस देश में निर्यात किया जा रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसके अंदर इसको निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और इसको GI टैग जो है जर्दालू आम को वो भी दिया जा चुका है। जापान में हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? वो थी टूना फिश। टूना फिश जो है इसको हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे। कहां से? लक्षद्वीप से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो खिलाड़ी ओलंपिक में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं तो उनको सिल्वर मेडल जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल तो जीत लिया है, अब वो पहुंच चुके हैं कहां पर? फाइनल के अंदर, तो अब उनको क्या दिया जाएगा? सिल्वर मेडल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने संसाधनों का पता लगाने और समुद्री संसाधनों का सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया है, इसको मंजूरी दी है? वो है डीप ओशन मिशन। इसमें क्या होगा कि जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीज जो है वो है 92.6 मिलियन टन, इनको क्या किया जाएगा? वहां से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो बेसिकली जो ओशन की सतह है वहां से एक मशीन जो है, ड्रिल सिस्टम, वो नीचे भेजा जाएगा समुद्र की सतह पर, और वहां से ड्रिल करके इसको क्या किया जाएगा? बाहर जो है वो निकाला जाएगा। तो निकल देख सकते हैं आप लोग 4.7 मीट्रिक टन है, कॉपर 4.3 है, और कोबाल्ट क्या है? 1 मीट्रिक टन है।
अमेरिका में संघीय जज नामित होने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला कौन बनी है? तो सरला विद्या जो है वो दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी है। देश भर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो आदिवासी जो मंत्रालय है, मतलब आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है, अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं, इनके द्वारा ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देश की जितनी भी योजनाएं हैं उनको सभी नागरिकों को पहुंचाने के लिए जो कि आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ये शुरू किया गया है। भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला इंदौर में सामने आया है। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? एस्परगिलोसिस जो है इस अन्य नाम से इसको जाना जाता है। तो काफी आप लोग याद रखना। और ये फंगस जो है वो कौन सी है? एस्परगिलिस जो है ये इस फंगस का नाम है। एस्पर्गर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क जो है वो इससे ग्रसित हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? बेसिकली सत्य नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो अब ये दो पद जो हैं, सीईओ का भी और चेयरमैन का भी, दोनों एक साथ इसमें क्या करेंगे? ये एक साथ दोनों पद पर ये अपॉइंट रहेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण, ठीक है, तो वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है वो 17 जून को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है। तो मरुस्थल जो है डेजर्टिफिकेशन वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, और जब भी डेजर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेजर्ट मार्च, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनसीसीडी। और यूएनसीसीडी के जो अभी चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी हैं, वो कौन है? इब्राहिम, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम थियाओ। ठीक है, ये इसके क्या है? अभी सेक्रेटरी हैं। और इस बार की थीम जो है वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, यदि याद रहे तो, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ठीक है, चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो फिर रहने दीजिए। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित कौन से ग्लेशियर से बर्फ तेजी से पिघल रही है? तो पाइन आइलैंड जो है यहां से बर्फ तेजी से पिघल रही है, और ये बताया जा रहा है कि इससे 0.6% जो है वो समुद्र के लेवल के अंदर, ओशन के लेवल के अंदर वो क्या होगा? इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। प्रताश द्वीप जो है वो किस सागर में स्थित है? तो साउथ चाइना सी के अंदर ये स्थित है। रिसेंटली चाइना ने यहां पर कई फाइटर जेट जो थे वो भेजे थे, इसलिए फिर वियतनाम ने इसके ऊपर क्या किया था? ऑब्जेक्शन किया था। तो वियतनाम जो है इसका कंट्रोल है प्रताश आइलैंड के ऊपर। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार जो है इसने एक दिन के अंदर लगभग 6.5 लाख जो है वो वैक्सीनेट किया है लोगों को, और इसके लिए ये पहले स्थान पर आ गया है। बिहार जो है इसने सबसे पहले इथेनॉल जो नीति है, पॉलिसी है, इसको भी लागू किया था। और सबसे ज्यादा जो महिला पुलिसकर्मी है, सबसे ज्यादा वुमेन जो पुलिस है वो 25% है टोटल का, और ये सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार के अंदर ही स्थित है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल द्वारा जल की आपूर्ति हेतु किस राज्य को 3,691 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वो है तमिलनाडु को। देखिए 2024 तक ये टारगेट है कि हर घर जो है वो नल से जल पहुंच जाना चाहिए, और ये किसकी पहल है? जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस पाकिस्तानी अमेरिकी को देश के संघीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो कौन है? लीना खान जो है, इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए $484 मिलियन जो है इसको मंजूर किया है? तो वो किसके लिए है? वो है तमिलनाडु के लिए। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले सिक्किम के लिए भी लोन दिया था, अब जो है वो तमिलनाडु के लिए लोन दिया है। किस राज्य सरकार ने रायतू बंधु योजना को शुरू किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने किया है। यहां पर किसान जो है उनको फर्टिलाइजर बीज के लिए सरकार जो है वो 5,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से और हर सीजन के हिसाब से वो क्या करती है? वो प्रोवाइड कराती है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में सर्वश्रेष्ठ जो बैंक है वो कौन सा है? वो है डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। और पीयूष गुप्ता जो है वो इसके क्या है? सीईओ हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ इजिप्ट? तो वो कौन बनी है? सबा सकरा जो है वो फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच बनी है। कहाँ की? इजिप्ट की वो बनी है। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, और इसके साथ में क्विज जो है वो आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं।
स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये 50 वाली सीरीज जो है वो कैसी लग रही है। और इसके साथ में मैंने डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाकर मैंने 15 कर दी है। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।